एक टाइम था जब 20-21 साल के हर एक एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को कहा जाता था लुक अप टू पृथ्वी शॉ। वो तेरी उम्र में इंडिया के लिए खेल रहा है। और आज के दिन अगर कोई 19-20 साल का लड़का आईपीएल में पैसा कमा रहा है तो उनके पेरेंट्स, उनके कोचेस कहते होंगे डोंट बी लाइक पृथ्वी शॉ, बी हम्बल। Within a span of few years, how Prithvi Shaw has turned from a good example to a bad example is just so hurtful. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा सचिन, थोड़ा सा वीरू आज अपने स्टेट टीम से बाहर है। और ये जो एक माइंडसेट है पृथ्वी शॉ का कि अपना फ्रस्ट्रेशन आके इंस्टाग्राम पे निकालना, आई गारंटी यू इट नेवर डज गुड टू एनीवन। ये चीजें और भी खराब कर देता है। हर एक दूसरे दिन पृथ्वी शॉ के इंस्टा स्टोरी पे कंप्लेन आता है, आई होप यू आर वॉचिंग एवरीथिंग साई बाबा, टेल मी गॉड व्हाट मोर डू आई हैव टू सी। ये सब चीजें बहुत ही खराब चीज है। और अगर पृथ्वी शॉ को लगता है कि ये सब चीज देखने के बाद सिलेक्टर्स लोग सोचेंगे कि बेचारे को और एक मौका दे देते, देन ही इज डिल्यूशनल। ही इज डिल्यूशनल। काम ऐसा करो कि आपको कुछ कहना ना पड़े। आपके बिहाफ पे आपके फैंस, एक्स क्रिकेटर्स, मीडिया, प्रेस आपके बिहाफ में बात करेगी। कहा है पृथ्वी शॉ, लेकिन वो काम आप करो। आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार पृथ्वी शॉ का कैरियर ग्राफ देखो। 2013 में 14 साल का बच्चा हैरी शील्ड गेम में 546 रन बनाता है सिर्फ 330 बॉल्स पे, और उसी दिन वो ओवरनाइट सेंसेशन बन जाता है। उस इनिंग्स के बाद जब एक इंटरव्यू हुआ पृथ्वी शॉ का, उसने कहा था कि 14 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर रणजी खेल रहा था, मैं रणजी नहीं खेल पा रहा हूं। ये था माइंडसेट, ये था हंगर कि मुझे और भी बड़ा बनना है। 17 साल की उम्र में दिलीप ट्रॉफी की डेब्यू पे 100, यंगेस्ट इंडियन टू डू सो। रणजी की डेब्यू पे 100। 2018 में उनका डेब्यू होता है टेस्ट मैच पे इंडिया के लिए, डेब्यू पे 100। और अगर आप वो इनिंग्स देखो, कमेंट्री पे थे इयान बिशप का लाइन बहुत ही खूबसूरत था। इयान बिशप ने कहा, यू नेवर नो हाउ मेनी मोर सेंचुरीज ही विल एड बाय द टाइम हिज टेस्ट करियर एंड्स, कि और भी कितने सेंचुरी मारेंगे। विराट कोहली कह रहे थे कि पृथ्वी शॉ इज ए सुप्रीम टैलेंट। उस उम्र में मेरे पास इतना टैलेंट नहीं था, ये विराट कोहली के वर्ड्स थे। 2018 में पृथ्वी शॉ इंडियन अंडर 19 टीम का कैप्टन था, जिस टीम में शुभमन गिल, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह थे। आज सब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, जबकि उनका जो इंक्लूजन बहुत लेट हुआ है। पृथ्वी शॉ बहुत पहले आ गया था। आज बाकी के हर 4 प्लेयर्स, उनके आईपीएल फ्रेंचाइज उनको टॉप प्रिटेंशंस में रख रहा है 18 करोड़ 14 करोड़ में, जबकि पृथ्वी शॉ अपना बेस प्राइस 2 करोड़ से 75 लाख किया है, फिर भी वो अनसोल्ड गया है। एक टाइम पे 2018 पे 1.2 करोड़ से डीसी ने उनको खरीदा था, फिर 7.5 करोड़ में रिटर्न किया था, और आज अनसोल्ड जा रहा है। डीसी डिडंट इवन बॉदर टू बाय हिम। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 2019 में, जब बीसीसीआई ने उनको 8 महीने के लिए सस्पेंड किया था, क्योंकि पृथ्वी शॉ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर ए सब्सटेंस कॉल्ड टार्ब्यूटिलिन, जहां पे शॉ ने कहा था कि वो एक्सीडेंटल इंटेक था, कॉफ सिरप के साथ आ गया था। टार्ब्यूटिलिन करता क्या है, वो आपकी ब्रीदिंग को इजी कर देता है। तो अगर आप कार्डियो कर रहे हो या फिर ईओ टेस्ट में आए हो, तो चीजें थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि टार्ब्यूटिलिन आपकी ब्रीदिंग को इजी कर देता है। लेकिन कंट्रोवर्सी इधर ही खत्म नहीं होता है। हर एक दूसरे दिन उनकी लेट नाइट पार्टीज की वीडियो आता है सोशल मीडिया पे, लड़की के साथ दारू पी के रास्ते पे झगड़ा करना, पब के बाहर। ये सब चीजें कंटिन्यूअस चलता रहता है पृथ्वी शॉ के साथ। द थिंग इज, कौन नहीं करता है? क्या आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ये सब नहीं करते? आपको लगता है इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ये सब नहीं करते? सब करते। बट यू हैव टू फाइंड ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। ऐसा ना हो कि हमें बस दारू पार्टी देखने को मिले, क्रिकेट देखने को ही ना मिले। एक बैलेंस तो ढूंढना पड़ेगा। और इंडिया में एक ऐसा चीज है कि अगर आप ये सब कर रहे हो एक प्रोफेशनल एथलीट होके, तो फिर इस चीज अगर 10% भी हो ना, उसको 40% बढ़ा के दिखाया जाता है। तो अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपको ये सब चीज अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो फिटनेस का लेवल है, वो अचानक इतना खराब हो जाता है। शॉ का अगर आप बॉडी वेट देखो, बहुत जल्दी वेट बढ़ जाता है विद इन नो टाइम। 2020 में इंडिया एक प्रैक्टिस मैच खेल रहा होता है सिडनी में, जहां पे कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे। रहाणे ने पृथ्वी शॉ को झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। शॉ बोलता है कि वो इंजर्ड हो गया है ताकि उसको फील्डिंग ना करना पड़े, जबकि वो इंजर्ड नहीं हुआ था। और रहाणे जाके मैनेजमेंट को कंप्लेन करता है कि शॉ इंजरी का बहाना दे रहा है क्योंकि उसको फील्डिंग नहीं करना है।
2021 की आईपीएल में रिकी पॉन्टिंग कंप्लेन करते हैं कि पृथ्वी शॉ हर एक नेट सेशन मिस कर देता है, वो एक्स्ट्रा नेट सेशन पे नहीं आता है। 2024 की आईपीएल में जब रिकी पॉन्टिंग ने उसको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया, ऑन कैमरा हीटेड आर्गुमेंट चला है पृथ्वी शॉ और रिकी पॉन्टिंग का। ये सब चीजें रुकता ही नहीं है। उनके जो कोच है प्रवीण आमरे, उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज कहा था रिसेंटली कि 3 साल पहले मैंने शॉ को बिठा के विनोद कांबले का एग्जांपल दिया था, क्योंकि विनोद कांबले का डाउनफॉल प्रवीण आमरे ने बहुत क्लोजली देखा है। लेकिन प्रवीण आमरे का जो लास्ट लाइन था, उन्होंने कहा था कि इस जनरेशन के बच्चे को कहां पे चीजें समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता है चीजें। तो शॉ का आज ये हाल है कि शॉ का एग्जाम्पल हम लाइफ में यूज करते हैं कि चाहे टैलेंट जितना भी हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, ह्यूमिलिटी नहीं है, चाहे आप जितने भी ऊपर पहुंच जाओ, जितना भी पैसा कमा लो, आप कभी अच्छे कर ही नहीं सकते हो। मुंबई की सिलेक्शन कमेटी रिसेंटली कहता है कि शायद मुस्तक अली ट्रॉफी में मुंबई रियली 10 फील्डर्स के साथ फील्डिंग कर रहे थे, क्योंकि पृथ्वी शॉ फील्डिंग करने लायक थे ही नहीं, हम उसको छुपा रहे थे फील्डिंग में। श्रेयस अय्यर कहते हैं ट्रॉफी जीतने की बात की पृथ्वी शॉ को अपनी वर्क एथिक्स पे काम करना पड़ेगा। अगर सबको यही कह रहा है, इट रियली मीन्स कि आप में फॉल्ट है। और पहले रणजी टीम से ड्रॉप हो जाना 2024 में, फिर विजय हजारे की टीम से ड्रॉप हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे लगता कि पृथ्वी शॉ को कोई हेल्प कर पाएगा, ही हैज टू हेल्प हिमसेल्फ, खुद की मदद करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका रेपुटेशन ऐसा बन जाता है, क्रिकेट फेटर्निटी से कोई भी दोस्त, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, कोई भी आपके साथ घूमने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अगर आपके साथ वो लोग घूमेंगे तो उनका भी नाम खराब होगा। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सचिन तेंदुलकर एडवाइस दे देंगे, विराट कोहली एडवाइस दे देंगे, कोई आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर खुद कॉल करेगा, कहेगा, समझाएगा उसको? ना विराट कोहली ये काम करेगा, ना द्रविड़ करेगा। जब यू कम आउट एज एन इनडिसिप्लिन गाय इन पब्लिक, तो लोगों को लगता है कि आप इनअप्रोचेबल हो, आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आप उनकी बात को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो फीलिंग ही नहीं आएगा ना। सचिन 10 बार सोचेगा कॉल करने से पहले कि मेरा कॉल उठाएगा कि नहीं, उसको मदद चाहिए तो वो मुझे कॉल करना, मैं क्यों कॉल करूं, ऐसा फीलिंग आता है पृथ्वी शॉ से। और उनको भी ऐसे आता होगा। ये जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट होता है ना कि आप मुझे रेस्पेक्ट दो, मैं भी आपको रेस्पेक्ट दूंगा, ये चीज पृथ्वी शॉ की बिहेवियर पे नहीं आता है। एक आईपीएल का सीन मुझे याद आ रहा है जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ का बैट से रन नहीं आ रहा था, मैं भूल गया हूं कौन सा वाला सीजन था, मतलब पहले के कुछ मैचेस में रन आ ही नहीं रहा था, सिंगल डिजिट पे आउट हो रहे थे। तो विराट कोहली मैच के बाद खुद ऋतुराज के पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और समझाता है उसको। क्यों? क्योंकि विराट कोहली हैज टू फील ना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात का रेस्पेक्ट है। इट्स नेवर टू लेट फॉर पृथ्वी शॉ, ही इज जस्ट 25 years old। रजत पाटीदार जो एक बेहतरीन टैलेंट है, उसका एज 31 इयर्स का है, उसका करियर अभी तक ठीक से शुरू नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऋतुराज गायकवाड़ 27 इयर्स ओल्ड है। सूर्य कुमार यादव का करियर कब स्टार्ट हुआ? 30 के बाद। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका करियर बाद में ब्लूम हुआ है। ही इज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड। शॉ को तो पहले आप खुद के लिए फिटनेस ट्रेनर हायर करना पड़ेगा और एक मेंटल ट्रेनर भी। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ खुश है। इनका वेट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी खुश है। तो बस फिजिकल फिटनेस से नहीं चलेगा, मेंटल फिटनेस भी चाहिए। इट्स नेवर टू लेट फॉर हिम। अगर पृथ्वी शॉ को कोई हेल्प कर सकता है वो है पृथ्वी शॉ खुद, वरना इधर से कुछ नहीं हो सकता। मत ढूंढिए दूसरे तेंदुलकर को, आपको मिला है पहला पृथ्वी शॉ।